प्रथम तहलका न्यूज। यूक्रेन के जंगी हालातों के बीच में भारतीयों का अपने स्वदेश लौटने का सिलसिला जारी है। केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक कई बच्चे सकुशल अपने परिवार के बीच लौटे। पंचकुला सेक्टर 4 की रहने वाली आंचल भी उन्हीं लोगों में से एक है जो कि यूक्रेन और रूस के युद्ध भरे माहौल के बीच से सुरक्षित बच निकली और अब अपने माता पिता के बीच में मौजूद है। यूक्रेन से पंचकुला पहुँचने पर परिवार ने लाडली बेटी का शानदार स्वागत किया, उसके लिए केक काटा गया और पुष्प वर्षा भी की गयी। बेटी को सकुशल देखकर माँ पापा के चेहरे खिल गए, आंखों में सुकून नजर आने लगा। आंचल ने यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहे युद्ध के दौरान मुश्किल भरे हालातों को याद किया। आंचल ने बताया कि कैसे वे लोग बंकरों में रह रहे थे और किस तरह की परेशानियों का सामना करते रहे। मैं कीव में थी, जो कि यूक्रेन की कैपिटल है, और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर जब हमें गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी मिली कि आज ही आपको निकलना है, तो फिर हम ट्रेन्स की रेलवे स्टेशन गए और फिर वहाँ से हमने ट्रेन्स पकड़ने की कोशिश करी और 2-3 ट्रेन्स हमारी मिस हो गई बिकॉज यूक्रेनियंस इतने ज़्यादा थे तो वो उनको प्रेफरेंस दे रहे थे और इंडियंस और या फिर किसी और जैसे अफ्रीकन या और कोई उन्हें नहीं दे पा रहे थे। तो लेकिन फिर भी फाइनली 8-9 घंटे की स्ट्रगल के बाद एक हमें ट्रेन मिल गई। तो उस तरह फिर मैं कीव से लवीव एक सिटी है उस तक गई। तो आपको जानकारी मिल पा रही थी कि कैसे निकलना है, यहाँ से क्या करना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी? वो जो भी इंस्ट्रक्शंस थी सारी सोशल मीडिया पे थी। बच्चे जो जा चुके थे वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि आगे क्या करना है क्या, तो उनकी हेल्प से और जो भी फ्रेंड्स इधर उधर से गए थे सबसे बात करके कि कैसे कैसे जाना है, उसी हिसाब से हम आगे अपनी जर्नी प्लान कर रहे थे कि हमें एग्जैक्टली कौन से बॉर्डर से जाना है। आंचल ने बताया कि वे यूक्रेन की राजधानी कीव में थी और जहां सरकार के द्वारा एडवाइजरी मिली तो वे रेलवे स्टेशन पहुंची। उसने बताया कि कई घंटों की मशक्कत के बाद कीव से लवीव सिटी पहुंची। सरकार के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी और सोशल मीडिया से ही आगे का सफर तय किया। टेरिफाइंग था क्योंकि शुरू में हमें लग रहा था कि ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, नॉर्मल है, लेकिन जब एयर के जो स्ट्राइक सायरन्स होते थे वो बजने लग जाते थे तो हमें एकदम बंकर्स में भागना पड़ता था और ऐसा लगता था कि वही हम खाने के लिए क्या लेके जाएं, क्या करें। खाना पानी का इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, कभी बाहर आ रहे हैं, फिर बॉम्बार्डिंग हमें सुनाई दे रही है। और एक रिसेंटली 4-5 दिन पहले एक ऑयल डिपो था, वो हमने एकदम सुना, रात को 10:30 बजे ब्लो अप हुआ और जहाँ मेरा फ्लैट था उससे भी उसके जो वो पूरा आग है वो वहाँ से दिख रही थी। तो इन सब चीज़ों को लेके हम बहुत डर गए थे। आंचल के पिता ने बताया कि जब से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध छिड़ा है वे परेशान थे और बेटी की सलामती को लेकर उन्हें टेंशन होने लगी। जब तक बेटी दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर नहीं गई तब तक वे बेचैन ही रहे। जब वॉर शुरू होगी फिर तो टेंशन हो ही गई थी, लेकिन पहले तो हमारे माइंड में यही था, बच्चे कहते कि आए ऐसे ना, जो भी कुछ था। तो हमने कहा, हमें भी ऐसा लग रहा था कि आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा शायद ना हो कि वॉर हो। ठीक है, ये डिप्लोमेटिक बातें या प्रेशर टैक्टिक्स हैं दोनों रशिया की तरफ से, लेकिन जब वॉर शुरू होगी तो फिर टेंशन तो शुरू हो ही गई थी। हम तो डे फर्स्ट से जब बात हुई तो हमने यही कहा कि अब ये फ़्लाइट्स तो हमें पता था कि अब बंद हो गई हैं, तो हमने इनको यही कहा था कि जो भी अब अल्टरनेट आपको हैं या गवर्नमेंट अब, क्योंकि पहले दिन यही आ गया था कि गवर्नमेंट एडवाइजरी दे रही है, गवर्नमेंट इनको गाइड कर रही है, तो हम भी इनको ये कहते थे कि अब जो देखो गवर्नमेंट की जो वहाँ पे एम्बेसी है उसके कॉन्टैक्ट में रहो, क्योंकि जो भी इनका एवैक्यूएशन का ये कुछ भी था तो वो तो हम एम्बेसी के थ्रू ही होना था, बच्चे अकेले तो क्या करते हैं। तो हमारा तो इनको एक यही था कि टेंशन तो यहाँ थी, लेकिन यही था कि भाई बच्चों को सबको भी, तुम्हारा जो भी ग्रुप है और सब है, आप एम्बेसी के कॉन्टैक्ट में रहो ताकि तुम्हें डे टू डे बेसिस पे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। कितनी मुश्किलें आई आंचल को यहाँ लाने तक? देखो हमें तो मुश्किल, हम तो यहाँ बैठ के वेट कर रहे थे, वो टेंशन जो थी वो तो थी, बाकी आने की मुश्किल तो इनको हुई है, वो इनको पता हुआ कैसे। हाँ, इन्होंने जो हमें बताया तो हमें भी सुन के बड़ा मतलब हमें भी लगता था कि बच्चे किस सिचुएशन से, जब इसने कहा जिस दिन ये ट्रेन की इनको मिला था कि आज आपने एवैक्यूएट होना ही है किसी भी कंडीशन पे कि आप निकल जाओ। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए एक वरदान साबित हुआ है, क्योंकि इस ऑपरेशन से न सिर्फ भारत के बच्चे बल्कि अन्य देशों के बच्चे भी सही सलामत अपनों के बीच पहुंचे हैं। प्रथम तहलका के लिए पंचकुला से उमंग शोरान की रिपोर्ट।